है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल ऐसे ही बेसिक पढ़ लिए थे नहीं, आज जो बहुपद जो पूछा जाएगा आप लोगों को, समझ में आएगा ना, वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, समझा ना। तो 10th क्लास में जो है द्विघात बहुपद पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? द्विघात बहुपद। इसके बारे में सारी चीज़ का जानकारी हम लोग आज लेंगे, समझ में क्या। इधर ध्यान दीजिए सब आदमी, देखो कॉपी किताब खोल लो, समझा ना। जब हम बोलते रहते हैं तो लिख लिया करो, और जब हम समझाते रहते हैं तो समझा करो बात को, नहीं तो फिर मार खा जाएगा। समझ गया ना अंशु? अंशु तब से बोलिए नहीं रहा है, बाप रे बाप। देखिए देखे बेर लहटियर पेन क्या है। चलो इधर ध्यान दो। नहीं झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। देखो गलत बात, आप लोग से विनती है कि लड़का लड़की एक प्रकार का भाई बहन है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और एक बात और, लड़की के बात पर ना लड़का कमेंट करना है, और लड़का के बात पर लड़की कमेंट कर देता है, क्योंकि मुंह का भसल होता है सब, तो कहते कोई बड़ी बात नहीं है, बर्दाश्त कर लो तुम लोग, क्या दिक्कत है। हाँ चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हम लोग पूरे जोश के साथ अभी हम जो बहुपद पर क्या पढ़ेंगे, बहुपद द्विघात बहुपद क्या पढ़ेंगे, द्विघात में जो 10th क्लास में पूछा जाता है नहीं रे, तो हम लोग लिखते हैं, सभी विद्यार्थी लिखिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बीच में नहीं बोलेगा कोई बच्चा, बहुपद। आपको पता है ना कि घात क्या होता है? बहुपद पद। आप लोगों को पता है ना कि घात क्या होता है? इधर अंशु ध्यान देगा, अंशु से पूछा जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो बुआरे। आप हमको बताइएगा कि इसका घात कितना होगा। जो जो बच्चा बताएगा वो सिर्फ हाथ उठाएगा, अंशु बोलेगा। बोलो, खड़ा होकर बोलो अंशु, कितना होगा इसका घात? है जोर तो बोलो ना। 2, ठीक है। वाह, इतना बच्चा हाथ उठा रहा है। बैठ जाओ, चीजें समझ में आना चाहिए। अंशु तुमको नहीं पता होगा कितना होगा? 2। ये इसका अमीषा नहीं, तुमको नहीं पता है? देखो भाई, हम तुमको इज्जत से नाम लेते हैं, कृपया हमारे इधर पर आप उतना ध्यान नहीं दीजिए, नहीं तो हम डर जाते हैं आपसे, समझ गया। चलिए, खाली आप लोग जो थोड़ा मोबाइल पे स्टेटस कम लगाइए, समझे ना। एक कुमार कौन है रे? बाप रे बाप, इसका स्टेटस देखते हम रोने लगे थे साथ में। पता है हमको भी याद आ गया था, पता है पिछला जमाना, हमको बचपन का प्यार याद आ गया हमको। इतना खतरनाक इमोशनल वीडियो चढ़ाता है बेहुदा सब, पर 13 मिनट 14 मिनट 15 सेकेंड चढ़ाते रहता है। हे भगवान, किससे प्यार हो गया इसको भगवान। चलो हल्ला नहीं करो, ऐसा नहीं, अभी पढ़ने का उम्र है, अभी मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल लेना भी है तो थोड़ा अच्छा वीडियो देखिए, जो आप लोग को लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो इसका कितना होगा घात? 2। कितना होगा? 2। समझिए, द्विघात बहुपद क्या होता है? तो जिस बहुपद का सबसे अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। लिख देंगे हम लोग। नहीं, आप लोग इसको नहीं भी उतारोगे ना तभी चलेगा, लेकिन चीजों को समझो क्या होता है। देखो, जिस बहुपद का सबसे अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते। देखो, अब द्विघात बहुपद कहते हैं, सुनो इधर, इसका व्यापक रूप होता है। क्या होता है बुआरे? तुमसे कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए यहां पर से आप लोग को ध्यान रखना है थोड़ा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बहुत मायने रखता है। अगर आप व्यापक रूप को नहीं पहचान पाए ना, तो आपसे बहुपद का एक भी सवाल नहीं हिलेगा। नहीं, क्या होता है ए, क्या होता है बी, क्या होता है सी, ये जानना जरूरी ना है। तो याद रखो यहाँ क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या होता है रे? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठहरिएगा, अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए,
आपको हल्का क्वेश्चन है कि तुमसे पूछेगा कि 4x² प्लस 10x प्लस 10, तुमसे पूछेगा कि इसमें x² का गुणांक क्या है। जो बच्चा बताएगा वो हाथ उठाएगा सिर्फ। x² का गुणांक क्या है, गुणांक। देखो आप बात को समझो, ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे एग्जाम में, समझे ना। x² के साथ कौन संख्या में गुना में है, 4 ना है, तो बउआ इसका आंसर होगा 4। क्या होगा, 4। समझे ना। अगर तुमसे पूछ दे एग्जाम में कि x का गुणांक क्या है तो 10, समझेगा ना। इसका नहीं पूछेगा, समझ में आ रहा है। अब x² से आपको एक चीज का और का जानकारी मिलता है, समझ रहे ना, कि x² के साथ जो जुड़ा रहता है ना वो a का मान होता है। क्या होता है, a का मान। देखो ना, x² के साथ जुड़ा होता है वो a का। देखो ये बहुत बड़ी चीज आप लोगों को बताते हैं। अगर ये चीज अगर भूल जाओगे, अगर ये चीज नहीं समझा तो बहुपद का अल्फा प्लस बीटा नहीं समझोगे तुम ना, अल्फा इंटू बीटा समझ पाओगे, समझेगा ना। तो इस चीज को समझा करो। देखिए x² के साथ जो जुड़ा रहता है वो a का मान होता है, x के साथ जो जुड़ा रहता है वो b का मान, और जो किसी के साथ नहीं जुड़ा वो क्या होता है, c का मान। तो अगर आपको यहाँ पर पूछ दे, अगर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको यहाँ से पूछ दे कि बाबुआ a बराबर क्या होगा, कितना होगा, 4, क्योंकि x² के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 4। अगर तुमसे पूछ दे b का मान कितना होगा तो 10, x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 10। अगर c का मान पूछ दे 10, इसका मतलब हुआ कि ये हुआ a का मान, ये हुआ b का मान, ये हुआ c का मान। तो देखिए अब दोनों, देखिए ये जनरल टर्म में आ गया। देखिए यहाँ इसको गुना करेंगे तो ax² हो जाएगा, प्लस तो प्लस इसको गुना करेंगे तो bx हो गया प्लस c। ये देखिए तो बहुपद की तरह लग गया। ये बहुत बड़ा चीज है, समझे आप लोग, समझे। एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसा भी पूछता है। देखो ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि x² का गुणांक कौन है, x का गुणांक कौन है, c का मान क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, समझे। ऑब्जेक्टिव के लिए देखते हैं आजकल बहुत मास्टर सब क्या करता है, टाइप को लाता है, रटवाते रहता है, भैया सीखना पड़ेगा तुमको, समझ में। एक दिन का पूरा वो मेरा क्लास होगा, अपरमेय संख्या पहचानना है। अगर उस पूरे क्लास को 1 घंटा क्लास अगर आप लोग देख लिए तो हम कहते हैं गारंटी ठोक के देते हैं 99% का। भाई मैथ का टीचर है, 100% हम नहीं लेंगे गारंटी, 99% की गारंटी लेते हैं हम कि एक भी अपरमेय संख्या आपको नहीं छूटेगा। वो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा तभी जाके सीख पाओगे, समझे। इतना में किसी बच्चा को दिक्कत तो तुमसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन, इसमें तुमसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है, a² bx प्लस c। ठहरिएगा, अब ये एक को यही नहीं होता है, 2 और होता है, 2 और होता है। कैसे, अगर कभी कभी क्या होता है c का मान हटा दे, क्या होता है c का मान, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है ax², अगर c का मान हटाएगा प्लस bx, तो ये भी एक द्विघात बहुपद का ही व्यापक रूप है। जब तक घात दूर है ना तब तक द्विघात बहुपद ही कहलाएगा वो। कभी कभी क्या करेगा आपको, कि b के हटा देता है तो ये क्या हो जाएगा, ये ax² प्लस c हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, आ रहा है ना। ये तीनों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ये तीनों हाँ तीनों एक ही है, समझ ना। इसमें c हटा दिया, इसमें b हटा दिया, लेकिन तीनों से द्विघात बहुपद का सुनने के लिए निकलेगा। चलिए अब इस तीनों का उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण तो ये लग रहा है आपको नहीं। अगर आपको कह दिया जाए कि बउआ 4x² प्लस 10, तो तुमसे पूछेगा इसमें पूछेगा तो ये कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में, लेकिन अगर नहीं ऐसा लग रहा है। देखो अगर तुमसे इसमें पूछ दिया जाए कि बउआ b का मान क्या होगा, इसमें पूछेगा b का मान 10, वेरी गुड। क्या हो जाएगा b का मान 10। अगर तुमको a का मान पूछेगा तो 4। अगर तुमसे c का मान पूछेगा, नहीं c का मान में कुछ तो जुड़ले नहीं है, आई में तो c है ये नहीं है। अगर जिसमें c नहीं दिया रहे, ऐसे ही खाली संख्या नहीं लिखा, देखो ना x के साथ जुड़ा तो b हुआ, x² के साथ जुड़ा तो a हुआ, और जो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ क्या होगा, c होगा। तो इसमें c नहीं ना है रे, तो नहीं होगा तो 0 होगा। नहीं ये कैसे होगा रे, कुछ नहीं रहता तो 0 नहीं लिखते हैं। हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, हमारे अकाउंट में 0 बैलेंस है। भैया नहीं रहता है तो कैसे लिख देंगे हम, नहीं है तो 0 लिखना है, नहीं है तो 0 लिखना है, समझ में गया। तो क्या होगा यहाँ पर, c का मान क्या होगा रे, 0। कोई दिक्कत
नहीं ना। चलिए अब इसका उदाहरण हम लोग लिख देते हैं एक बार। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया 7x² प्लस 10, तुमसे पूछेगा ए का मान, अंशु ए का मान क्या होगा? अंशु 7। अगर बी का मान पूछेगा तो अरे बी का मान तुम लोग अभी नहीं समझ में आ रहा हूँ। अरे एक नहीं होगा रे तुम लोग, बी का मान क्या होगा? सुनो इसमें बी है, एक्स बड़ा है कहीं पर संख्या, इधर जो x² से जुड़ेगा वो ए का मान होगा, जो x से जुड़ेगा वो b का मान होगा, और जो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है क्या होगा? c का मान ना होगा। तो इसमें देखो तो कहीं x नजर आ रहा है? नहीं है तो 0 है। अरे भाई नहीं है तो क्या होगा? 0 है। आप फंसने के वाली बात क्या बोल रहे हैं? नहीं, c का मान कितना होगा? 10। c का मान होगा 10। ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है, आपको समीकरण ये दे देगा और कहेगा b का मान बताइए, c का मान बताइए। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है? अरे नहीं है तो 0 है। अरे आपको आपके घर में 5 लाख रुपया नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, 0 है, सीधा बात। क्या आप शून्य का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को नहीं दर्शाना तो शून्य लगा दो। नहीं, हमारे घर में 10 को भाभी नहीं है तो हमारे घर में भाभीियों की संख्या कितना होगा? 0। अरे 0 तो ऐसा पुरुष है कि कहीं भी घुस जाता है। ये 0 ऐसा एक बढ़िया बढ़िया कमाल काम करता है। किसी मैथ में किसी चीज को नहीं दर्शाना है या नहीं लिखना है तो 0 बता दो। क्या बता दो? 1 नहीं दो। आप लोग समझते हो एक दूसरा चीज होता है। क्या होता है? दूसरा चीज। देखो अब 1 कैसे होगा थोड़ा देख लो, थोड़ा देखो, थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा देखो। यहाँ पर अगर कहेगा x² प्लस 4x माइनस 10, कहेगा बाबूआ इसमें x² का गुणांक बताए, x² का गुणांक बताए, x² का गुणांक क्या होगा? कौन कौन बच्चा बताएगा? 1 होगा। क्या होगा अंशु? 1। क्योंकि इसके साथ नहीं कुछ जुड़ा हुआ तो 1 जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ? 1 जुड़ा हुआ। क्या होगा इसके आंसर? 1। क्या होगा? 1। अगर बी का मान पूछे तो क्या होगा? 4। अगर सी का मान, अरे गधा, -10। -10 ना होगा। 1 कैसे बोल रहा है तुमने? तुम भसिया रहा है तुम लोग। अरे तुम लोग नहीं दिखाई पड़ रहा है। इधर आ जाओ, इधर आके खड़ा हो, इधर आके, इधर आ खड़ा ना, इधर खड़ा करो ना, सामने से खड़ा कर। इसमें सुना है लड़का, इसमें सुना, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है? इसमें दिक्कत है? मुरल कुछ दिक्कत है? अच्छा देखो इसको कैसे उतारोगे तुम लोग? कैसे उतारोगे? ये एक काम करो, एक्स देखो ना, x² के साथ 1 गुना में है, नहीं कुछ तो 1 गुना में है। देखो गुणांक का मतलब गुना वाला संख्या, गुणांक का मतलब गुना वाला संख्या। देखो ना यहाँ पर ईमानदारी से बताओ x² के साथ क्या चीज गुना में है? 4। तो 1 मान कितना होगा? 4। समझ में ना? अगर तुमसे पूछेगा x² का गुणांक क्या है, क्या जाएगा? 4। 1 मान पूछेगा तो 4। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसको अगर कैसे उतारोगे? थोड़ा हम कहते हैं उतर लेगा, ठीक से उतार लेगा। चलो उतारो फटाफट इतना, तब अगले हम सुनने के बारे में चर्चा करेंगे। फटाफट देखो आप लोग, देखो सुनो, इधर एक मेहरबानी करना। देखो देखो आप लोग से भी विनती है, उतारना कैसे देखिए। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं ना तो इसको भी लिखिए, कोमा देके इसको भी लिखिए, और कोमा देके इसको भी लिखिए। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें ए बी सी का चिन्ह लगाया हुआ है तो कहेगा इसमें x² गुना कितना? 4 आंसर हो गया। समझे ना? इसके बाद इसमें इसको लिखिए, इसको लिखिए, उसके बाद इसको हटा देते हैं, ये फालतू चीज लग रहा है हमको। हाँ इसमें भी यही, इसके नीचे इसको उतारना है। समझे ना? इसको हटा दे, इसको अलग कर देना है आपको। हाँ इसको हटा देते हैं, कचरा फचर हो जाएगा। तुम हम एक बार और चर्चा कर लेंगे आप लोगों को। चलो अब उतर जाएगा, इसको इसके नीचे कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, इसमें नीचे कर देते हैं बढ़िया से। ये हो जाता है ए, ये हो जाता है बी, और ये हो जाता है सी। अगर आप लोग अब उतार लो, आप लोग सही, फटाफट जल्दी उतारो। थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन लिए थे नहीं, अभी हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है। नहीं, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है
कोई द्विघात बहुपद लिख देगा और कहेगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो शून्य क्या होता है इसके बारे में समझिए आराम से, हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए आप लोग। शून्य द्विघात बहुपद का शून्यक, देखो नाम से पता लगता है शून्यक, वैसा मान रखने पर बहुपद में जो शून्य के बराबर कर देता हूँ। देखो अब हम बताते हैं, यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा ही, हम जब लिख दिए तो आ जाएगा, समझ गया। द्विघात बहुपद के शून्यक कितना है, मारेंगे बस। देखो जिस बहुपद का जितना अधिकतम घात होगा ना उतना शून्यक होता है। शून्यक का मतलब होता है कि उसमें से, मतलब जिस बहुपद है जितना अधिकतम घात होता नहीं, जैसे द्विघात 2 होगा ना तो उसका 2 गो शून्यक होगा, मतलब 2 गो ऐसा मान निकलेगा जब उस बहुपद में रखेंगे ना तो शून्य के बराबर हो जाएगा। अभी हम करके दिखाएंगे आप लोग को, समझ गया। तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा, कितना होगा, 2 गो। देखो ना नाम से, इधर ध्यान दो, द्विघात मतलब 2 गो घात है, तो जिस बहुपद का जितना घात होगा अधिकतम घात, कितना अधिकतम घात, उस बहुपद का उतना शून्यक होगा। तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है, समझ में गया ना। और हम भी पूछेंगे कभी कभी, नहीं तो पूछ देंगे बढ़िया, नहीं तो हम आगे देखिए। त्रिघात बहुपद के शून्यक कितना है, कितना होगा बुआ, 3। देखो ना, 3 का मतलब 3, 2 का मतलब 2, तो इसमें कितना होगा अंशु, 3। कितना होगा बुआ रे, 3। या तो आपका सवाल ऐसे लिखेगा मिला हुआ नहीं, या तो आपको लिखा हुआ सवाल मिलेगा। कैसे, अभी बता रहे हैं। देखो एक देख लो, जैसे देखो 2x² प्लस 4x माइनस 10, बाबू आ कहेगा इसका शून्य कितना निकलेगा, शून्य। तो ये कितना है, 2 को, सबसे अधिकतम पावर कितना है, 2। इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य हो जाएगा 2 शून्य। कितना होगा, 2 शून्य। समझ में आ रहा है आप लोग को, थोड़ा थोड़ा इधर ध्यान दो, आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव में, समझ में आ रहा है कि कितना शून्य है। कभी कभी देखो आप लोगों को द्विघाते पूछेगा या त्रिघात पूछेगा, चौघात वाला नहीं पूछेगा, समझे। तो त्रिघात वाला ले लेते एक उदाहरण, नहीं देखो आपको कह देगा, देखिए एक बात बताना भूल गया, इसी में लिख लो कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, नहीं तो पहले उसको लिख दीजिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है रे, व्यापक रूप, जनरल टर्म। देखो यहाँ पर त्रिघात ना होना चाहिए, तो त्रिघात का सबसे अधिकतम पावर कितना होगा, 3। नहीं तो यहां से देखो ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस क्या हो जाएगा cx प्लस d। याद रखिएगा बउआ, याद रखिएगा बउआ, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर तुमसे पूछेगा ये छुटकी अंशु कि इसका शून्य कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, इसका शून्य कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। क्या निकलेगा, 3। अभी हम बताएंगे इसी वीडियो में कि शून्य जो निकलता है उसका नाम कैसे रखते हैं। एगो का अल्फा होता है, एगो का बीटा होता है। नाम सुने ना आप लोग को, नाम सुने है ना, समझ में ना। तो अब देखो जिसका 2 गो होगा वो अल्फा बीटा पर रुक जाएगा, और जिसका 3 गो होगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो इसका 3 गो शून्य निकलेगा, कितना निकलेगा, 3 गो शून्य। इसका कितना शून्य निकलेगा, 3 गो। हमको लगता है ऑब्जेक्टिव अब तुम लोग को ऐसा नहीं छूटेगा, जितना हम बता रहे हैं ना इतना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा। एक खाली कह देगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद पहचानने के लिए हम अलग से एक क्लास देंगे आप लोगों को, जो किसी भी प्रकार का बहुपद आप लोगों को दे देगा एग्जाम में, तो एक बार में कैसे पहचान दोगे यही बहुपद है, समझे ना। रैखिक बहुपद वाला तो कल ही चर्चा हो गया था, नहीं। चलिए इतना बात आप लोग को समझ में आ गया, इतना बात
हम लोग अभी द्विघात बहुपद का शून्यक पढ़ते हैं, समझ में गए ना। तो कभी कभी ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ देता है, या कहेगा निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो इसमें टिक लगाना, क्या लगाना, सॉरी द्विघात ना, द्विघात वाला ऊपर में बताए थे, अभी बताए थे द्विघात का, उसमें अरे त्रिघात में इसमें लगाना है, समझ में गए ना। अब हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकाला कैसे जाता है इसके बारे में चर्चा करें। उसमें से कोई एगो रहेगा, उस नहीं तीनों कैसे कह देगा, आप कहेगा निम्नलिखित में कौन रहेगा, तो एगो अलग जरूर रहेगा। हाँ तो तीनों में लगाना, ABC तीनों हो जाएगा, समझ में गए, गुड। इतना बात हमको समझ आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो होता क्या है आखिर। नहीं इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा देर ध्यान दीजिए। हमने बताया कि किसी भी द्विघात बहुपद जो होता है ना, उसमें ऐसा x का दूगो मान निकलेगा, चाहे x में रहेगा तो x का रहेगा, y में रहेगा तो y में नहीं, हम बोले थे ना, अच्छा b में रहेगा तो b में रहेगा, समझ में। हम क्या बोले थे कि एक चर में क्या होना चाहिए, एक चर में चर बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को सवाल है उसमें एगो x है y है z, ऐसे नहीं होगा, समझे ना। ABC होगा, x रहेगा। जैसे इधर ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आपको बोलेगा कि 4, इधर ध्यान दो, अगर कहेगा x² - 4, ये तो बहुपद ना है। अगर तुमसे पूछेगा बबुआ इसमें a का मान कितना है, तो कौन कौन विद्यार्थी बताएगा, a का मान 1, 80 का मान -4, कितना होगा -4। इधर ध्यान दो, किसी भी द्विघात बहुपद का जब आप शून्यक निकालने जाइएगा ना, तो उस द्विघात बहुपद को पहले 0 के बराबर कीजिए। कितना बराबर, 0 को। क्यों 0 के बराबर करेंगे हम, 0 के बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि x का इसमें ऐसा दूगो मान निकलेगा, जब इसमें रखेंगे ना तो पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए हम द्विघात बहुपद को जो शून्यक निकालते हैं तो पहले 0 के बराबर करते हैं। किसके बराबर, 0 के। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 0 के बराबर करेंगे। नहीं अब देखो इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर सोल्यूशन कर, देखिए ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में, समझ में। e² उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा। हम लोग ऐसा सवाल बहुत बनाए हुए हैं, नहीं रूट होगा। अब आप हमको बताइए, तनिक बताइए हमको कि इस x का मान कितना निकलेगा, √4 का वैल्यू कितना होता है, 2। याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा आप लोग कि रूट में से जब संख्या बाहर निकलता है ना, रूट में से जब संख्या बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों साथ आता है। काहे कि याद रखिए, काहे कि -2 का भी स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। इसलिए प्लस माइनस दोनों वाला मान लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए +-2, समझे ना। यहाँ से x का मान 2 गो आया, एक बार आया x का मान, यहाँ पर 2, एक बार आया -2। ये दोनों कथी है, ये दोनों जो बहुपद का शून्यक है, देखो ना, ये दोनों कथी निकाला है पुष्पांजलि, शून्यक। अब इस मान को जब हम इसमें रखेंगे ना तो 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 0 के। देखो जांच करके देखो, इधर देखो, इधर देखिए आप लोग, थोड़ा यहाँ पर इधर देखो, x² - 4 बराबर 0 होना चाहिए। नहीं, अब x का वैल्यू कितना है पुष्पांजल, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम, और -4 बराबर 0, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। इधर माइनस में 4 है तो कट के कितना आएगा, 0 बराबर 0 हो गया, 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब जो है ये जो x निकाले हैं इस बहुपद का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। अब कहेगा सर जी कहीं माइनस वाला रख के दिखाइए, होना चाहिए ना। चलो इधर ध्यान दो, माइनस में। अब इस ले लो, ये यही ना समीकरण है। देखो x² - 4 बराबर 0। नहीं, एक बार हम लोग लिए थे कहाँ पर, प्लस में लिए थे ना, अब लेते हैं हम लोग माइनस में। तो -2 का स्क्वायर बराबर कितना, 0 होगा। और -2 का स्क्वायर कितना होगा, -4 नहीं, +4 होगा, +4 होगा। यही तो गड़बड़ी कर देता है बच्चा। -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4 का है। देखिए इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर आप सुना, आप अगर -2 का स्क्वायर करते हैं, इसका रियली मतलब है 2 गुने -2 होगा, तो 2 दूना कितना होगा, 4। अब माइनस को क्या करें, प्लस। याद रखोगे, समझे ना। देखो इसका वैल्यू कितना होगा, देखो +4 और -4 बराबर 0, कटेगा 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका उतना शून्यक निकलेगा। और शून्यक निकलने का मतलब ये हुआ कि वो मान जब इसमें रखोगे तो 0 के बराबर, देखो 0 के बराबर हो गया दोनों। एक बात हमको बताइए, इतना में दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस शून्यक का नाम देंगे, क्योंकि दोनों एक्शन है रे, तो नाम तो गड़बड़ हो जाएगा दोनों एक्शन में। तो अब जो गणितज्ञ था, बड़ा होशियार था, अगर जंगवा धिया पुता हो जाता है तो नाम अलग अलग रखते हैं ना। देखो ना, इसको जंगवा हो गया, देखो ना, x का 2 हो गया, नहीं रे, नहीं रे। तो
तो इसका अलग अलग मान रखेंगे ना हम, तो एगो को अल्फा नाम रखेंगे, एगो को बीटा नाम रखेंगे। तो अब तो पता चल गया ना कि अल्फा कहाँ से निकला और बीटा कहाँ से निकला, समझे ना। इतना फटाफट उठा लो, एक बार और लिखते हैं, इतना उधर फटाफट, इतना उसके बाद इतना। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, अभी जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े थे, द्विघात बहुपद के शून्यक, और हम लोग निकाल के भी देखे थे कि कैसा होता है। हम लोग निकाल के देखे थे कि द्विघात बहुपद दो को शून्यक लेगा नहीं, तो दोनों शून्यक हम निकाल के भी देखे थे। नहीं, x के मान एक बार +2 हो गया था, एक बार -2 हो गया था, तो रहता x है ना। तो अब इस x के मान को बदल दिया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग को याद रखिएगा सभी विद्यार्थी कि यहाँ से द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। ध्यान रहो, देखो ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होता है, 2। पहला होता है अल्फा, क्या होता है, अल्फा। दूसरा होता है बीटा, क्या होता है, बीटा। इसको लिखा जाता है, ग्रीक वर्ड है ये, बीटा। क्या होता है, बीटा। देखो सुनो इधर, ये द्विघात बहुपद का दोनों शून्यक ना है, तो कभी कभी कहेगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, नहीं तो योगफल का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। देखो योग का मतलब जोड़, अंतर का मतलब घटा, गुना का मतलब जानबे करते हो। इधर ध्यान दो, मेक उतार के तब मारेंगे हम। आप लोगों को एक बार समझा दिया गया कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, कोनो बच्चा थोड़े हैं। अब एक ही चीज़ को बार बार हमको समझाना पड़ेगा, तो हमको लगता है कि टीचरे बेवकूफ़ हैं और तुम ही लोग होशियार हो। नहीं, ये चीज़ हम बता रहे हैं, हम अपने लिए बता रहे हैं, आप ही के लिए बता रहे हैं। अगर आप ही नहीं सीख पाइएगा तो हम कथी पकड़ पकड़ कर रहे हैं यहाँ पर, बताओ। गंदा बात है कि नहीं है? आप लोग लगता है कि सर जी बोले अपने मैंने बोले, कोई दिक्कत नहीं, अपना बात करना, ये गलत बात है ना। आज जब पूछ देंगे मारेंगे तो मुंह फुला लेगा, भाई हमको तो मारा सर जी, कथी ने मारा, नहीं मारा। अजीब हाल है। लेकिन एक टक लगा के दिखिए, यहाँ पर तनी भी मिस हुआ ना तो मैथ समझ में नहीं आता, कारण यही है। देखिए यहाँ से दूगो फार्मूला बहुत फेमस है। देखिए द्विघात बहुपद के सवाल में यूज करेंगे, कल हम समझ में आ रहे ना, सवाल में हम लोग यूज करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। देखो सुनो, योगफल का मतलब समझते क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। याद रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद के बीटा। ठीक तो है, बीटा इसे लिखाता है। देखो सुनो सुनो, ये होता है बी और ये होता है बीटा, समझ गया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, आप लोग आगे आ जाइए, यहाँ पर आ जाओ, हल्ला नहीं करो। देखिए अरे भाई आप लोग बैठ जाओ ना। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर, याद रखिएगा, -b/a। आपको समझ आ रहा है कि ये b क्या है, ये क्या है? नहीं सर जी। देखो b क्या है, देखो इधर ध्यान दो। हमने बोले थे कि ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। नहीं, इस पे आधारित अगर प्रश्न की बात करें तो 4x² 2x + 10। नहीं, यहाँ से ध्यान दो, ये होता है a का मान, ये होता है b का मान और ये होता है c का मान। तो आप याद रखिएगा आज से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। उसके है क्या हुआ? अरे हम सवाल में आपको देखो ना, यहाँ कहेगा, इसमें कहेगा अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए इस सवाल में, तो अल्फा का मान -b/1 होता है, तो -b है, b का मान 2 है, समझ में ना। a का मान कितना है, 4 है, माइनस लगा रहा है तो माइनस कितना होगा, -2/4 हो जाएगा।
अल्फा प्लस बीटा का मान। ये हम बहुत ज़्यादा सीखेंगे, टेंशन नहीं लो। यूज कहाँ होगा ये कल हम जानेंगे कि कहाँ यूज होगा। खाली इतना याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब सुनो, एक केस और है। दूसरा केस क्या है इसमें, इधर ध्यान दीजिए। दूसरा केस है कि द्विघात बहुपद के ये लड़का समझ में नहीं आ रहा है तुमको, इधर ध्यान दो ना, कौन सी कह रहा है तुमसे, क्या मतलब है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल। एक होता है जोड़, एक होता है गुणनफल। तो याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो होता है c/a। आपको पता होना चाहिए कि c/a का मतलब होता है ये c का मान 10 बट्टा a मतलब कि 4। समझे ना। इस सब का उपयोग हम लोग कल सवाल में धड़ल्ले करेंगे। ये द्विघात बहुपद का पूरा थ्योरी था, कुछ हम ऑब्जेक्टिव को बता दिए हैं। आप लोग से मेरा अनुरोध है, समझा गया ना, कि आप लोग अच्छा तरीका से समझे होंगे, समझे ना। फिलहाल आप लोग इतना उतार लीजिए। कल हम लोग अगले वीडियो में अर्थात अगले क्लास में हम लोग सवाल बनाना सीखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए उतार लीजिए आप इतना।